अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स। कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी हम लॉजिस्टिक करते हैं। लॉजिस्टिक आपको पता है क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है कि गुड्स को कंपनी के ओरिजिन से कंपनी के पॉइंट ऑफ जो बेसिकली प्रोडक्शन पॉइंट है वहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जिसको मार्केट कहा जाता है वहाँ तक प्रोडक्ट को ले जाया जाता है, तो उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। तो लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम लॉजिस्टिक करते हैं? तो बेसिकली दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम लॉजिस्टिक करते हैं, और होते भी यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बंदा या तो रिसेल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। ये तो नहीं होगा कि हम फर्नीचर है वो हम ख़रीद रहे हैं और उसको फिर आगे रीसेल करें, इस तरह तो नहीं होता। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बंदा ख़रीद लेता है और फिर उनको अपने पास रखी रहता है, उनको फर्दर रीसेल नहीं करता बंदा। तो जिनकी लॉजिस्टिक की जाती है बेसिकली वो दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नाम से ही क्लियर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जिनको आम कस्टमर, आम जो बायर है वो यूज़ करता है इसके लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और अपने जो है फर्दर बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ने एक कंज्यूमर गुड बनाई है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया है, उसको वो बंदा भी लेगा जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेना चाह रहा है, वो बंदा भी लेगा जो आगे फर्दर बिजनेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने फर्नीचर बनाया है, कंपनी ने तो उस फर्नीचर को एक बिजनेसमैन जिसकी फर्नीचर की शॉप है वो भी ले सकता है, और एक बंदा जिसके अपने घर के लिए ज़रूरत है फर्नीचर वो भी ले सकता है। किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल पेप्सी बनाई है, तो पेप्सी जो है, पेप्सी का जो पैट होता है वो कस्टमर अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर उसको फर्दर अपनी उसकी शॉप है, रिटेल स्टोर है, वहाँ पे रखे और वहाँ पे सेल करे। तो दोनों कंडीशंस हैं बेसिकली। तो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में एक फ़र्क ये है कि कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कस्टमर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल लेता है, वो गुड्स जो कंपनी ने बनाई हैं, जो इंडस्ट्री ने बनाई हैं उसके लिए। ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये वाइडली वाइडली अवेलेबल होती हैं इन द मार्केट। किस तरह वाइडली अवेलेबल होते हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल एफएमसीजीज़ की एग्जांपल ले लें, जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, इस तरह सोप है और इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, इसके अलावा फॉर एग्जांपल शैम्पूज़ हैं और शुगर है, कुकिंग ऑयल है, ये सारी जो चीज़ें रोज़मर्रा की जो हर हर शख्स बेसिकली यूज़ करता है, घी है या आटा है, तो ये कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ये हर शॉप पे आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी शॉप पे आप जाएं वो कहे जी हमारे पास सोप नहीं है। कोई ना कोई कंपनी का सोप वो रखेगा लाजमी अपने पास। उसके पास वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास शैम्पू नहीं है, वो किसी ना किसी कंपनी का रखेगा, क्योंकि उसको पता है हर कस्टमर ने शैम्पू भी लेना है, सोप भी लेना है, ऑयल भी लेना है, और उसने दालें वगैरह और घी वगैरह ये भी लेना है। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो वाइडली अवेलेबल होती है मार्केट में। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो मार्केट में वाइडली अवेलेबल नहीं होती, वो किसी ख़ास सप्लायर्स के पास होती हैं। वो सप्लायर इंडस्ट्री को सेल करता है अपनी गुड्स। गुड्स से मुराद रॉ मटेरियल कह सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आम कंज्यूमर नहीं लेता, वो इंडस्ट्रीज़ लेती हैं वो प्रोडक्ट और फर्दर प्रोसेसिंग करके एक फिनिश गुड्स, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बेसिकली रॉ मटेरियल आ जाते हैं। रॉ मटेरियल से मुराद ये है कि किसी ने अगर फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाना है तो उसको कपास की ज़रूरत पड़ेगी, कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? कॉटन है। किसी ने शुगर बनानी है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होगा? शुगर केन होगा, गन्ना होगा। जिसने चीनी बनानी है उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होगा? गन्ना, रॉ मटेरियल। जिसने कोई नट बोल्ट वगैरह या इस किस्म के कोई फॉर एग्जांपल किसी ने मोटरसाइकिल वाली कंपनी है जैसे रावी ऑटोज़ है, होंडा है, एटलस है, तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो पिस्टन है, रिंग है और माडी गार्ड हो गए, और उसके अलावा टैंकी हैं, टापे हैं और मीटर है। तो ये सारे चीज़ें वो खुद नहीं बनाते। जो ऑटोज़ वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ चीज़ें बनी बनाई आउटसोर्स करते हैं, बेसिकली बाहर से बनी बनाई कुछ चीज़ें ले लेते हैं, उनको असेंबल करके एक मोटरसाइकिल तैयार कर लेती हैं। और फॉर एग्जांपल नट बोल्ट्स भी वो खुद नहीं बनाते। नट बोल्ट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बनाने में उनको टाइम लग जाएगा, वो बाहर से नट बोल्ट बने बनाए ले लेते हैं। तो वो नट बोल्ट हो गए, वो जो पिस्टन है, वो रिंग्स हैं और वो मड गार्ड्स हैं और टैंकी है, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं ऑटोज़ इंडस्ट्री के लिए। इस तरह शुगर इंडस्ट्री के लिए जो शुगर केन है, गन्ना है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। समझ आ रही बात की? तो कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल हों, और इंडस्ट्रियल गुड्स वो होती हैं जो सप्लायर के पास अवेलेबल होते हैं, और सप्लायर इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्री को सेल करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज प्रोडक्ट्स विच आर वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द यूज़ ऑफ अल्टीमेट बायर्स और consumers. These products are in finished form and are widely available in the marketplace like clothes, food items, sugar, cooking oils, soap, etc. All are consumer products. समझ आ रही बात की? वो चीज़ें जो वाइडली अवेलेबल हो मार्केट में और कस्टमर जो है उसको, हर कस्टमर आम और ख़ास, अमीर गरीब हर बंदा उसको ले, और वो प्रोडक्ट्स फिनिश्ड फॉर्म में होती है। उनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कस्टमर ये नहीं करेगा कि उसने ऑयल ली है मार्केट से, कुकिंग ऑयल, और उसको घर में लेके आए, उसको फिर उस कुकिंग ऑयल को थोड़े से उसमें चेंजेस करे फिर उसको इस्तेमाल करें। नहीं,
سوپ لے کے آئے تو سوپ فنشڈ فارم میں ہے، اس کو اب فردر پروسیسنگ کی، فردر اس میں چینجز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم ایز اٹ از یوز کرتے ہیں. اور جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں کمپنیز جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ را مٹیریل لے کے اس کے اوپر فردر پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر فنش گوڈس بناتے ہیں، پھر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، پھر وہ کنزیومر گوڈس بن جاتی ہیں. انڈسٹریل گوڈز سے ہی کنزیومر گوڈس بنتی ہیں. انڈسٹریل گوڈز سب سے پہلے انڈسٹریز پرچیز کرتی ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتی ہیں. کاٹن پرچیز کی انڈسٹری نے، کاٹن سے کپڑا بنایا، پھر کپڑا مارکیٹ میں آیا، اور جو کپڑا مارکیٹ میں آیا وہ کنزیومر گڈ بن گیا. اور جو کاٹن مارکیٹ سے یا سپلائر سے گئی انڈسٹری کے پاس، تو وہ کاٹن ہے انڈسٹریل گڈ. کاٹن سے جو کپڑا بن گیا، کپاس سے جو کپڑا بنا تو وہ کپڑا بن گیا کسٹمر گڈ، اور جو کپاس گئی تھی پہلے وہ تھا انڈسٹریل گڈس. اوکے، تو انڈسٹریل گڈس کی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں. یہ انڈسٹریل گڈس دوز گڈز وچ آر یوزڈ فار مینوفیکچرنگ آف فردر فنش گڈس. ایسی گڈس جو فردر فنکشننگ کے لیے، فردر پروسیسنگ کے لیے، مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، فنش گڈس بنانے کے لیے، وہ انڈسٹریل گڈس ہوتی ہیں. انڈسٹریل گڈس میں را مٹیریل بھی آ سکتے ہیں، نٹ بولٹس بھی آ سکتے ہیں، پسٹن راڈس بھی آ سکتے ہیں، موٹر سائیکل بنانے کے لیے جو بھی سپیئر پارٹس ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. انڈسٹریل پروڈکٹس آر بیسیکلی را مٹیریل فار فردر پروڈکشن آف فنش گڈس. را مٹیریل سے ہی فنش گڈس بنتی ہیں، تو را مٹیریل جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکٹ ہے. انڈسٹریل پروڈکٹس آر بیسیکلی اسپیئر پارٹس آف دا مین پروڈکٹس. اسپیئر پارٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتے ہیں. اسپیئر پارٹس انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ مختلف اسپیئر پارٹس مارکیٹ سے لے کے یا کسی سپلائر سے یا کہیں سے آؤٹ سورسنگ کروا کے لے لیتی ہیں، اور پھر ان کو اسمبل کر کے ایک موٹر سائیکل یا ایک گاڑی، ایک کچھ بھی جو انڈسٹریز میں بن رہا ہے وہ بنا کے مارکیٹ میں اویلیبل کرا دیتی ہیں. اس کی ایگزامپلس دیکھ دیتے ہیں جی. را مٹیریل، اسپیئر پارٹس، کمپوننٹس یوزڈ فار مینوفیکچرنگ آف پروڈکٹس. وہ سارے کمپوننٹ جو مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کمپنیز یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے پروڈکٹس، سارے جو کمپوننٹس ہیں خود ہی بنائے. ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے خود کچھ جو ہیں کمپوننٹس باہر سے منگوا لیں، کسی سپلائر سے منگوا لیں، تو وہ انڈسٹریل پروڈکٹ ہوگا، کیونکہ اس کمپوننٹ کو مارکیٹ میں انڈسٹری سیل نہیں کر سکتی. انڈسٹری اس کمپوننٹ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرے گی کسی پروڈکٹ میں. کسی نہ کسی آٹو موبائل بنا رہی ہے، کوئی موٹر سائیکل بنا رہی ہے، تو اس کے سارے پارٹس کو جوڑے گی، پھر جا کے اس کا انجن بنے گا، پھر پسٹن بنے گا، پھر اس کو جا کے مارکیٹ میں ایک موٹر سائیکل ہی سیل کرے گی انڈسٹری. یہ نہیں کرے گی کہ آپ موٹر سائیکل نہیں بنا رہے آج تو ہم یہ بس آپ کو یہ دے رہے ہیں، آپ خود ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کو اسمبل کر لیں. ایسے نہیں ہوگا اور کسٹمر بھی نہیں لے گا. تو انڈسٹریل پروڈکٹس بیسیکلی را مٹیریل کی فارم میں ہوتے ہیں جن کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے، اور کنزیومر پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ فنش فارم میں ہوتے ہیں جن کو کسٹمر اپنے الٹیمیٹ یوز کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اس کو جو ہے انڈسٹریل پروڈکٹس انڈسٹریز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کنزیومر پروڈکٹس عام یوزر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. So that's all for today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you are free to ask me, and subscribe my channel Naroz Business Institute. Thank you so much.